गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4। पोयम है कर्ण का जीवन दर्शन, रामधारी सिंह दिनकर जिनके राइटर है। हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव में मुंगेर तथा उच्च शिक्षा बिहार की राजधानी पटना में प्राप्त की। बिहार विश्वविद्यालय पटना में स्नातक की पदवी प्राप्त करके कुछ समय तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी सीतामढ़ी सब रजिस्टर और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यापक भी रहे हैं। तो दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो उनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि अपने देश और युग के प्रति जागरूकता उन्होंने लाए हैं। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति ओज, उनके कविता में शोषित और पीड़ित वर्गों की व्यथा और उनमें मुक्ति का संघर्ष है। दिनकर जी की काव्य ग्रंथ काव्य कृतियाँ क्या हैं? तो उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंका, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ है। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो भारत का अध्ययन क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है। उन्होंने संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसमें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अर्ध नागेश्वरम, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं। तो कर्ण का जीवन दर्शन, इस काव्य के माध्यम से दिनकर जी क्या कहते हैं? तो यह काव्य खंड काव्य है। इस काव्य में कर्ण और कृष्ण के बीच में जो भी वार्तालाप होता है, जो भी बातचीत होती है, यह बताया गया है। तो कर्ण जो है कुंती का पुत्र था। कुंती के पास एक कलश था और वो जो भी देवता की आराधना पूजा करती थी, तो वो देवता खुश होकर उसे वरदान देता था। तो कर्ण भी सूर्य के द्वारा दिया गया एक पुत्र था, तो कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। तो कौरव और पांडव 2 पार्ट थे, उनमें कृष्ण और कर्ण, इन दोनों के बीच में जो बातचीत होती है, यह बात बताई गई है। जो कर्ण है वो कौरवों की साइड में था, दुर्योधन उनका मित्र था, तो कौरवों की साइड में था, और कृष्ण जो है पांडवों की साइड में थे। तो कृष्ण जो जानते थे कि कर्ण एक बहुत बड़ा योद्धा है, बहुत बड़ा एक सूरवीर है, उनको कोई हरा नहीं सकता, इसीलिए कृष्ण जो है वो कर्ण को अपनी साइड में लाने के लिए कई प्रकार के लालच देते हैं। तो उसका यहाँ पे बातचीत बताई गई है। तो वैभव विलास की चाह नहीं है, अपनी कोई परवाह नहीं है, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से जड़ती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। तो जब कृष्ण भगवान जो है वह कर्ण को कहते हैं कि मैं तुझे वैभव सुख सुविधा के जो उपयोगी साधन है वे मैं तुझे दूंगा, धन दौलत दूंगा। तो कर्ण उत्तर में क्या देता है कि मुझे वैभव विलास की चाह नहीं है, मुझे सुख और धन दौलत नहीं है, मुझे उसकी कोई इच्छा नहीं है, मैं अपने आप की भी परवाह नहीं करता। कर्ण क्या चाहता है? बस यही चाहता हूँ, मैं केवल यही चाहता हूँ कि दान की देव सरिता निर्मल, जैसे पानी निर्मल स्वच्छ पानी नदी में बहता है, उसी तरह मेरी हथेली से, करतल यानी कि हथेली, हाथ में जो हथेली होती है वह, तो कहते कि मेरे हथेली से हमेशा निर्मल जल की तरह मेरे हथेली से भी हमेशा दान बहता रहे, मैं हमेशा दूसरों के उपयोग में आऊँ, दूसरों को दान देता रहूँ, निर्धनों को भरती रहे सदा, यानी कि मेरे हाथ में से हमेशा दान की देवी बहती रहे, जो निर्धन है उनको मैं हमेशा दान देता रहूँ। बस यही मैं इच्छा करता हूँ, यही मैं कामना करता हूँ, और कोई मेरी इच्छा नहीं है। तुच्छ है राज्य क्या केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त वैभव। तो यह कहता है कि राज्य जो है वो तुच्छ है। केशव यानी कि कृष्ण के कई
नाम जो है तो यहाँ पे केशव लिया गया है, कृष्ण लिया गया है। तो ये क्वेश्चन जो है कर्ण कृष्ण को करता है कि मेरे लिए जो ये मेरे जैसे मनुष्य, नर यानी कि मनुष्य, तो मेरे जैसे मनुष्य के लिए ये वैभव जो है, ये राज्य जो है ये तुच्छ है, यानी कि उसकी मेरे आंखों में कोई, मेरे जीवन में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए ये सब तुच्छ है। चिंता प्रभुत अल्प्यलहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। तो आगे की लाइन वो कहते हैं कि चिंता प्रभुत, प्रभुत यानी कि धन, अधिक प्रचुर यानी कि जो अल्पतल्यहास यानी कि बहुत थोड़ा, कुछ चाकचिक्य यानी कि इसका मतलब है कि चमक। तो कहते कि बहुत थोड़ा हास्य, बहुत थोड़ी चिंता, चमक दमक, सोने की चमक दमक, ये सब मेरे लिए क्या है, क्षण मात्र है, एक पल के लिए मेरे सब ये कुछ मेरे जीवन में एक पल के लिए है, मेरे जीवन में इस सब की कुछ वैल्यू नहीं है। पर यह भी यही गवाना है, जो कहते हैं कि कुछ साथ नहीं ले जाना है। कहते हैं कि ये सब जो है धन दौलत, ऐशो आराम की ज़िंदगी, ये सब कुछ क्षण के लिए है। अगर हम मर जाएंगे, हमारी मृत्यु हो जाएगी, तो हम ये कुछ भी साथ में लेके नहीं जाएंगे। अगर हम साथ में लेके जाएंगे तो वो क्या है कि हमारे द्वारा किया गया जो अच्छे कर्म जो हैं वही हम साथ में लेके जाएंगे। इसलिए मेरे जीवन में इन सब की कोई वैल्यू नहीं है। मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का वर्ण धोते हैं, पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। तो कर्ण कहते हैं कि मुझसे यानी कि मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, मेरे जैसे स्वभाव वाले, नेचर वाले जो मनुष्य होते हैं, वह कंचन, कंचन का अर्थ है सोना। तो कहते हैं कि उनके लिए सोने का भार उठा नहीं सकते। उसका मतलब है कि वो सोना नहीं चाहते, सोने के मुंगट या सोने धन दौलत, सोने का महल, उन सब का जो भार है, उसके जो टेंशन है, जो मुश्किल है, वो नहीं सह सकते। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में ये सब नहीं चाहिए। उनका जो जीवन है वो मेहनती जीवन है, वो मेहनत करना जानते हैं। तो मेरे जैसे मनुष्य के जीवन में सोने का भार जो है वो हम लोग नहीं उठा सकते। क्यों नहीं उठा सकते? कि आगे की लाइन में कहते हैं कि पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। क्योंकि उनके जीवन में अगर सोने का, उनको अगर कृष्ण ने सोने का महल दे दिया या राजपाट दे दिया, तो अगर उनके जीवन में ये सब आ गया तो कर्ण तो पहले से ही दानवीर है। तो सुबह उठकर अगर कोई आके उनको मांगेगा कि भाई आप मुझे दान में सोने का महल दो, तो वो उसे दे देगा। इसलिए ये सब की मेरे जीवन में कोई वैल्यू नहीं है। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने। क्योंकि अगर मुझे धन पा दिया, धन मिल गया, तो मैं दूसरों के आगे बिखरा दूंगा, दूसरों को दे दूंगा। अगर मुझे कोई सोने का रत्न मुझे दे दिया तो मैं दूसरे पे लुटा दूंगा। जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। इस दुनिया से, जग यानी कि दुनिया, तो मैं दुनिया से कुछ भी लेता नहीं हूँ, दान ही हृदय का देता हूँ। अगर मुझसे कुछ भी मांगा गया तो वो भी मैं दूसरों को दान में दे दूंगा। यही कर्ण कहते हैं। तो इस पोएम को स्टूडेंट्स हम 2 पार्ट में पढ़ेंगे। तो यह पार्ट फर्स्ट है और सेकंड पार्ट में आगे का जो बचा वो हम लेंगे और समझेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, ये आपको देखना है, समझना है। अगर कोई वर्ड या कोई भी लाइन समझ में नहीं आती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, मैं आपको फिर से रिपीट करूँगी। और दूसरा जो पार्ट होगा उसमें आगे का हम लेंगे। यहाँ तक हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो ओवर होता है। थैंक यू।